हेलो एंड नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ प्रदीप वर्मा जी, जिन्होंने यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन को क्लियर किया है एंड ही सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ जियो साइंटिस्ट इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इनके बारे में और बता दो तो इन्होंने आईआईटी खड़गपुर से एमएससी इन जियोलॉजी किया है, साथ ही साथ नेट जेआरएफ भी इन्होंने क्वालिफाई किया है। गेट 2020 में इन्होंने रैंक 20 हासिल की है। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका स्टडी आईक्यू पे। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब जब मैं आपके बारे में सभी को बता रही थी, चाहे वो आपने नेट जेआरएफ क्लियर किया हो, चाहे आपने गेट में AIR 20 हासिल की हो, और अब यू आर सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ जियो साइंटिस्ट इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एक के बाद एक उपलब्धियां और बहुत ही अमेजिंग उपलब्धियां हैं ये। थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी तो आउट ऑफ मतलब इतने जगह से विशेष आ रहे हैं, मतलब जो लोग पहले क्रिटिसाइज करते थे वही लोग आज कांग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात मतलब पेरेंट्स काफी हैप्पी हैं हर जगह, मतलब एक दो जगह पेपर में भी पब्लिश कराया है, तो काफी अच्छा फीलिंग है। प्रदीप जी, मैंने जैसे सभी को आपके बारे में बता दिया और डेफिनेटली आपने अपनी जैसी फीलिंग है अभी इट मस्ट बी ऑन क्लाउड नाइन वो भी शेयर की है। कुछ आप इसमें और ऐड ऑन करना चाहते हैं अपने बारे में जो मैंने अब सभी को बताया, सभी से शेयर किया? मैम, इफ आई टॉक अबाउट माय एजुकेशन, सो मैंने 10+2 लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल से पढ़ा। आफ्टर दैट जियोलॉजी के बारे में मुझे पता चला कि इसमें काफी अच्छा स्कोप है, तो मैंने फिर बीएससी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से परस्यू किया। देन बाय क्रैकिंग आईआईटी जैम एग्जाम आई वाज सेलेक्टेड इन एमएससी जियोलॉजी इन आईआईटी खड़गपुर, एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशन। जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी आपका हाल ही में चयन हुआ एज जियो साइंटिस्ट, तो ये एग्जामिनेशन यूपीएससी करवाता है कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन से। अलग अलग वैकेंसीज हर साल होती हैं, इस बार 77 वैकेंसीज थी। इस एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा सा और हम सभी को बताएं। इसमें मैम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है कि यू मस्ट हैव डन पोस्ट ग्रेजुएट इन जियोलॉजी, सो इस वजह से नंबर ऑफ कैंडिडेट थोड़ा कम रहते हैं एज कम्पेयर टू यूपीएससी। और इसमें भी 3 स्टेज होते हैं। पहले होता है प्रीलिम्स, उसमें एक पेपर होता है 300 मार्क्स का जियोलॉजी का एंड 100 मार्क्स का जीएस का, उसमें करंट अफेयर पूछता है। एंड आफ्टर दैट मेंस में देयर आर 4 पेपर यू हैव टू गिव इन सब्जेक्टिव, and at last the student who got selected in both prelims and mains, they got chance for interview. आपने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि जियोलॉजी के बारे में आपको नहीं ज्यादा पता था, लेकिन इवेंचुअली आपने ग्रेजुएशन की, फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की इस एग्जामिनेशन के बारे में जिसका नाम है जियो साइंटिस्ट कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन। आपको क्या पता था और हमेशा से एक इंक्लिनेशन था ये एग्जामिनेशन लिखने का? मैम, जैसे जब मैं अपना बीएससी परस्यू कर रहा था तो उस समय कुछ प्रोफेसर जैसे अभिजीत मुखर्जी, छलापति राव सर, इन लोगों ने काफी अच्छा अचीव किया था। जैसे अभिजीत मुखर्जी सर यूएसजीएस यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे में मेंबर थे, तो इनसे काफी इंस्पिरेशन मिली और ये था कि जियोलॉजी फील्ड में कुछ करना है। और ये जो एग्जाम है ये बेस्ट प्लेटफॉर्म देता है, क्योंकि इसमें आपको मिनरल्स, कोल, ऑयल मींस इन डिफरेंट फील्ड यू गॉट चांस टू डू रिसर्च टाइप एक्सप्लोरेशन। सो वहीं से हमको इंस्पिरेशन मिला और फिर उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। और इसमें भी एज लाइक यूपीएससी 3 स्टेज होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स में मैम 2 पेपर होता है, एक जियोलॉजी का, एक करंट अफेयर का, एंड आफ्टर दैट 4 पेपर होता है मेंस में। एंड द स्टूडेंट हु गॉट सिलेक्टेड वो फिर इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया जाता है। एग्जामिनेशन का पैटर्न तो आपने बता दिया कि ऑलमोस्ट यूपीएससी जैसे 3 टायर में इसका एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, भले पेपर्स अलग अलग होते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने सोचा है कि वो इस एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे, क्या सबसे पहले मन में ले आना चाहिए इस एग्जामिनेशन के बारे में, और स्ट्रेटजी कैसे फॉर्मुलेट करनी है? स्ट्रेटजी की बात करें मैम, तो क्योंकि इसमें करंट अफेयर पूछता है और मैक्सिमम जो स्टूडेंट बीएससी एमएससी करते हैं जियोलॉजी में, करंट अफेयर वहाँ कुछ होता नहीं है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपना करंट अफेयर थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो आप जैसे किसी प्लेटफॉर्म जैसे स्टडी आईक्यू हुआ, न्यूज़पेपर हुआ, वहाँ से आप सबसे पहले तो करंट अफेयर के लिए अपना नोट्स बनाते रहिए, क्रिस्पी नोट्स, क्योंकि
इसमें करंट अफेयर बस प्रीलिम्स में पूछता है, और बाकी आपने जो भी पढ़ा है एमएससी में चाहे बीएससी में, उसका आपको मेंस के लिए अच्छे से नोट्स बनाना पड़ता है, मतलब डिटेल में, क्योंकि वहाँ सब्जेक्टिव होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी डिटेल में मतलब पूछते हैं। तो यही है मतलब। जैसे आपने अभी प्रीलिम्स की बात बताई कि करंट अफेयर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि आप जियोलॉजी बैकग्राउंड से होते हैं और कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स को मिस कर देते हैं या फिर ध्यान नहीं देते हैं। ये एग्जामिनेशन को भी यूपीएससी करवाता है। जो भी एग्जामिनेशन यूपीएससी करवाते हैं उनके स्टैंडर्ड्स काफी हाई होते हैं। तो कैसे समझें कि करंट अफेयर्स कौन से लेवल का होगा और आपको इस एग्जामिनेशन में कौन कितने लेवल के क्वेश्चंस को आना चाहिए करंट अफेयर्स के लिए? मैम सिलेबस तो सेम होता है, जस्ट लाइक यूपीएससी, यूपीएससी का सिलेबस ही है, इसमें भी है सेम, लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल रहता है उससे थोड़ा सा डाउन रहता है। मतलब आप कह सकती है कि पीसीएस, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के बीच का लेवल रहता है, ठीक है। और तो मतलब उस हिसाब से फिर अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। मतलब आप अगर यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर देख लो तो वैसे ही लगभग क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं, तो वहां से आप पता कर सकते हैं। अभी आपने हमें हम सभी के साथ शेयर किया कि किस तरीके से प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। आगे चलते हैं और बात करते हैं मेंस की स्ट्रैटेजी कैसे फॉर्मुलेट करनी है। चार जियोलॉजी का पेपर जो होता है। मैम सबसे पहले तो जियोलॉजी में भी लगभग 12 से 15 सब्जेक्ट हैं, तो हर सब्जेक्ट का आपको डिटेल से नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, कुछ पोर्शन जैसे जियोग्राफी टाइप के होते हैं, ठीक है, फिजिकल जियोलॉजी, तो उनका आपका सेपरेट सबका नोट्स बनाए। और जो एमएससी में आपने मैक्सिमम चीजें हमने जैसे पढ़ी रहती हैं, तो वहां का भी नोट्स आप यूज कर सकती हैं। और बाकी इसके लिए थोड़ा सा एक एक पेज हर क्वेश्चन के हिसाब से, जैसे लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको उठा के, क्योंकि क्वेश्चन काफी रिपीट होते हैं, सिमिलर आते हैं, क्योंकि इसमें स्टैटिक ही मैक्सिमम पोर्शन है, तो आप क्वेश्चन का काफी प्रैक्टिस कर सकती हैं खुद से लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से। और बाकी मेन है कि जो आपने एमएससी में पढ़ा है उसी को अच्छे से रिवाइज करें और प्रैक्टिस करें। हम मेंस की तैयारी और के बारे में बात कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बीएससी में है, एमएससी में है, चूंकि इसकी सोल रिक्वायरमेंट होती है आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। क्या स्टार्टिंग से ही अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में इस एग्जामिनेशन को मद्देनजर रखते हुए तैयारी पैरेलली करनी चाहिए? यस मैम, पैरेलली भी कर सकते हैं। जैसे मेरा क्या था, मेरा स्टार्टिंग में एम था गेट क्वालिफाई करना, ठीक है, क्योंकि माई जीएस वाज ऑलमोस्ट जीरो, दैट्स वाई मैं कभी सोचा नहीं था कि जीएसआई दूंगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अगर स्टार्टिंग से ही मन है तो, और एक्चुअली मेनी स्टूडेंट क्लियर along with completing their post graduation, सो आप एमएससी से ही अगर उसी हिसाब से पढ़ाई करें, उसी हिसाब से नोट्स बनाए, तो आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। बस एक थोड़ा सा रहेगा, करंट अफेयर आपको थोड़ा सा उसके लिए अलग से टाइम देना पड़ेगा along with जियोलॉजी। मेंस का सिलेबस देखें और अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस देखें तो वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। यस मैम, कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे और जियोलॉजी, उसको थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ना होता है, क्योंकि उसका एक अलग जो फोर्थ पेपर है वो और जियोलॉजी का होता है, उसमें मतलब मिनरल एक्सप्लोरेशन ये सब पूछता है। हम मेंस की बात कर रहे हैं। मेंस की आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो नंबर्स हैं इसी पे फॉर्मूले, यस इसी मैम। पे आपको गिना जाता है किस यस मैम, तरीके से आंसर लिखना है। एक्चुअली मैम मैं मतलब यूपीएससी और जीएसआई दोनों की एक ही साथ प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो क्या होता है, यूपीएससी के लिए मेंस आंसर राइटिंग में लिखता हूँ, और एक तो स्टडी आईक्यू पर डेली जो क्वेश्चन आते हैं उसको उसको तो जरूर करता हूँ वहीं पे कमेंट में, तो वहां से कुछ प्रैक्टिस हो जाती थी। और बाकी आप पेपर से, लास्ट ईयर के पेपर से, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मेंस के लिए। तो यही स्ट्रेटजी है। और आप जैसे कुछ करंट अफेयर वाली चीजों को उसमें लिंक कर सकते हैं, जैसे कहीं फ्लड आया, मैनग्रोव का क्या रोल है, ठीक है, तो इसको कैसे कंट्रोल, क्योंकि उसमें कई क्वेश्चन इन्वायरमेंटल से पूछते हैं और इन्वायरमेंटल यूपीएससी में भी है, तो वहां पे काफी फायदा हो जाता था मतलब। जो स्टूडेंट्स यूपीएससी सीएससी की तैयारी नहीं कर रहे और जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या स्पेसिफिक बातें ध्यान रखनी है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से? किस तरीके से अपने आंसर को सबसे अलग बनाना है, क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा है। यस मैम। वेरिएबल वैकेंसीज निकलती हैं, इस बार तो 77 निकली हैं, पिछले सालों में अराउंड 200 यस। भी निकलती थी। तो यस कंपटीशन दिन पर दिन टफ होता जा रहा है। उस हिसाब से कैसे अपने मैम। आप को डिफरेंट करें सबसे? मैम जैसा कि इसमें भी वर्ड लिमिट होता है, आपको एक वर्ड लिमिट में आंसर देना है। तो आप क्या होता है, अगर डायग्राम के थ्रू अगर किसी आंसर को लिखती हैं, जैसा कि यूपीएससी में भी होता है आईएएस एग्जाम में, तो अगर डायग्राम के थ्रू लिखते हैं तो कम वर्ड में ज्यादा चीजें अच्छे से एक्सप्लेन हो जाती हैं। तो ट्राई करना चाहिए जहां आप डायग्राम बना सके वहां उसको बना दें,
ठीक। और जैसे कोई क्वेश्चन एनालिटिकल पूछ रहा है तो उसमें ट्राई करना चाहिए कि पॉइंट वाइज लिखें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर जैसे आप कोई अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट का अगर कोई सिलेबस खरीद ले रहे हैं तो वहां से भी काफी आइडिया, क्योंकि वहाँ मतलब आपको बना बनाया नोट्स मिल जाते हैं। जैसे स्टडी आईक्यू का मैंने खरीदा था 2019 में। तो ये सब है कि आपको अच्छे से मतलब नोट्स बनाना है अगर आप बस जियो साइंटिस्ट में की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। अ, हमने प्रीलिम्स और मेंस की बात कर ली, आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे? मैम ड्यूरिंग इंटरव्यू एक आईएएस ऑफिसर बैठते हैं और 3 जियोलॉजिस्ट, तो उसमें स्टार्टिंग क्वेश्चन ही था मतलब यूएसए से, करंट अफेयर से। और क्योंकि हम मैं 2018 से स्टडी आईक्यू फॉलो कर रहा हूँ तो करंट अफेयर मेरा एक स्ट्रांग हो गया था, जो कि पहले ऑलमोस्ट जीरो था। तो वहां से यूएसए के बारे में पूछा कि हाउ यूएसए बिकम नेट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल ऑयल एंड गैसेस। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन, क्योंकि मैक्सिमम वीडियो आते रहते हैं स्टडी आईक्यू पे ऑयल के बारे में, मिनरल के बारे में, तो देख के खुशी भी होती थी कि जियोलॉजी पे भी कोई चैनल है जो वीडियो बना रहा है। तो उसको मैंने बताया। और करंट मेन इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स पाने का यही था कि करंट अफेयर वाला जो पोर्शन था वो मेरा काफी अच्छा गया। जियोलॉजी का मैंने एक्चुअली 60 to 70% ही बताया था, लेकिन करंट अफेयर वाला मैक्सिमम पोर्शन बता दिया था। तो उससे काफी मतलब प्रॉफिट हुआ और मार्क्स शायद अच्छे मिले। प्रदीप जी, अभी आपने मेंशन किया कि स्टडी आईक्यू को आप 2018 से फॉलो कर रहे हैं और आपने सब्सक्रिप्शन भी ले रखा है स्टडी आईक्यू कोर्सेज का। हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है और कैसे मददगार रहा है। मैम सबसे पहले तो करंट अफेयर इतना ब्रॉड होता है कि कोई भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले वही सोचता है कि कैसे स्टार्ट होगा। और मेरा भी वही हाल था। मेरा भी लगभग मतलब आई डोंट इवन नो द कैपिटल ऑफ मेनी स्टेट इन आवर कंट्री। सो क्या हुआ कि स्टार्टिंग से मैंने, मेरे एक दोस्त ने रिकमेंड किया था स्टडी आईक्यू चैनल, तो वहां से मैंने वीडियो बस देखना स्टार्ट किया। आई डिडंट रीड एनी बुक, ओनली वॉच मतलब वीडियो। और इट वाज माय हैबिट टू वॉच स्टडी आईक्यू वीडियो डेली फॉर 4 to 5 आवर। ठीक है। फिर वहां से जब मेरी 3-4 महीने में एक बेस बनने लगा और इंटरेस्ट भी आने लगा, क्योंकि इस चैनल पे मतलब आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, हर हर जीएस के पेपर का आपको मिल जाएगा वीडियो। तो इससे हर सब्जेक्ट में धीरे धीरे इंटरेस्ट होने लगा। देन आई डिसाइडेड टू परचेज स्टडी आईक्यू कोर्स। और उसके बाद मैंने वहां से फिर अपना नोट्स बनाए प्रीलिम्स के लिए। और उसके बाद भगवान की दया से प्रीलिम्स निकला। और मेंस में क्योंकि जियोलॉजी का जो सिलेबस होता है जस्ट लाइक सिमिलर टू जियोग्राफी, तो 60-70% सिलेबस जो होता है वो सेम होता है। तो उसका, क्योंकि स्टडी आईक्यू का जो कोर्स मैंने खरीदा था उसमें मतलब जियोग्राफी का काफी अच्छा उसमें लेक्चर था, तो वहां से कवर किया। तो वो भी काफी हेल्प किया मुझको, क्योंकि इन्वायरमेंटल भी पूछता है जियोलॉजी में। तो इन्वायरमेंटल का तो गौरव गर्ग सर बनाते हैं, और उनका मतलब वीडियो तो, उनका वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वहां से काफी मतलब हेल्प मिली मेंस के लिए भी। और उससे प्रॉफिट ये हुआ, जियोलॉजी जियोग्राफी दोनों प्रिपेयर होते हैं साथ से। इंटरव्यू में मैम जैसा कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग हुई थी करंट अफेयर से, और उसमें करंट अफेयर में ऑयल के बारे में और यूएसए के बारे में पूछा। तो वो भी क्योंकि फॉलो करते हैं स्टडी आईक्यू, तो वहां से मतलब अंकित अग्रवाल सर जनरली लेक्चर बनाते रहते हैं। और देख के खुशी भी होती थी कि कोई चैनल है जो मतलब जियोलॉजी के पोर्शन पे भी क्वेश्चन बना रहा है। तो वो सब काफी यूजफुल रहा, क्योंकि अगर आप किसी चीज को देखते हैं तो वो ज्यादा दिन तक याद रहता है। और बस उसमें अगर इंटरेस्ट होना चाहिए। तो वहां पे मैंने मतलब करंट अफेयर का लगभग मैक्सिमम आंसर दे दिया था। तो ये काफी यूजफुल रहा। प्रदीप जी, हमें बहुत खुशी है और पूरी टीम को बहुत खुशी है कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा हैं। कुछ थैंक फाइनल यू। वर्ड्स, टिप्स आप देना चाहें उन सभी स्टूडेंट्स को जो जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, या फिर आज से उन्हें पता चलेगा कि कैसे तैयारी करनी है? यस मैम। मैम सबसे पहले तो फेल्योर के बाद घबराना नहीं है, हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच रखना है, क्योंकि ये मतलब काफी टफ एग्जाम है तो इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है, 1 or 2 अटेम्प्ट। और हमेशा ट्राई करना है कि फोकस करे अपना जो एमएससी का सिलेबस है, बस उसी को पढ़े, और जो चीजें पढ़े उसको बार बार रिवीजन करते रहे। ये नहीं कि क्योंकि आजकल एक ही टॉपिक पे हजारों आपको कंटेंट मिल जाएगा डिफरेंट साइट पे। तो फोकस करना है कोई एक अच्छा चैनल, चाहे अपनी एक अच्छी बुक के हिसाब से अपना नोट्स बनाए और उसी को बार बार रिवीजन करें।
और करंट अफेयर के लिए कोई अच्छा चैनल जैसे स्टडी IQ उसकी फॉलो करते रहे। थैंक यू सो मच प्रदीप जी फॉर जॉइनिंग अस इन दिस Okay. इंटरव्यू सेशन। हमें बहुत खुशी हुई कि आप आज आए और अपनी जर्नी, अपनी स्ट्रैटेजी को सभी के साथ शेयर किया। धन्यवाद। ओके, थैंक यू मैम।